हेलो साथियों, आई होप आप सब अच्छे होंगे। अपना लोग 10th क्लास की बायोलॉजी शुरू किए थे। जैव प्रक्रम अपन लोग शुरू किए थे और जैव प्रक्रम में अपन लोग दो चीज़ के बारे में पढ़े थे। एक सजीव के बारे में और एक निर्जीव के बारे में। तो सजीव और निर्जीव के बारे में अपन लोग पढ़े थे। जो सजीव के प्रमुख 5 लक्षण बताए थे आपको: शोषण, पोषण, परिवहन, उत्सर्जन और जनन। बताए थे ये सब क्रियाएं जिस वस्तु में पाए जाएंगे उसको सजीव बोलेंगे, और इसमें से कोई भी एक लक्षण अनुपस्थित रहेगा तो उसको हम निर्जीव बोलेंगे। और जैव प्रक्रम की जो डिफिनेशंस थे उसको हमने समझा दिए थे। जो जीने के लिए जो जो प्रक्रियाएं करते हैं उसी को जैव प्रक्रम कहते हैं। और आज जैव प्रक्रम से कुछ MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हम लाए हैं सब आदमी, इसको ध्यान से देख लेंगे अच्छे से। MCQ है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, जैव प्रक्रम के अंतर्गत कौन आता है? जैव प्रक्रम के अंतर्गत तो बताए थे जैव प्रक्रम का जो तात्पर्य है वैसे प्रक्रम से है जो सजीव के जीवन के अनुरक्षण का कार्य करते हैं। तो बताए थे जो अनुरक्षण कार्य पोषण करते हैं, शोषण करते हैं, उत्सर्जन करते हैं और वहन करते हैं। तो हमने आपको दिए हैं जैव प्रक्रम के अंतर्गत कौन आता है। तो पोषण भी आते हैं, शोषण भी आते हैं, उत्सर्जन भी आते हैं। यहाँ ऑल ऑफ दीज है, इसीलिए हम क्या करेंगे, ऑल में मारेंगे। मतलब जैव प्रक्रम के अंतर्गत सब आते हैं। बात समझ गए होंगे। उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन है, जीवन के लिए कौन से प्रक्रम अनिवार्य है? जीवन के लिए कौन से प्रक्रम अनिवार्य है? जनन, नियंत्रण, अनुवांशिकता, उत्सर्जन। अब ध्यान दीजिए, पहला चीज है यहां पर जनन। क्या यह जीवन के लिए यह आवश्यक है? जनन आपको समझाए थे, अगर कोई व्यक्ति बच्चे पैदा नहीं करे फिर भी वह जिंदा रह सकते हैं, तो इसको जीवन के लिए आवश्यक प्रक्रम नहीं मान सकते हैं, जी नहीं होगा। नियंत्रण है, कंट्रोल। जीवन जीने के लिए उसके बॉडी पर कंट्रोल रहने इससे कोई तात्पर्य नहीं है, कोई मतलब नहीं है इससे। अनुवांशिकता का भी कोई तात्पर्य इससे नहीं है। अब अनुवांशिकता की चैप्टर आगे वहाँ हम चर्चा करेंगे। नियंत्रण समन्वय भी एक चैप्टर है, लेकिन यहाँ लिखा है उत्सर्जन। जीवन के लिए यह प्रक्रम आवश्यक है। अगर आप कोई खाना खाते हैं, आपके शरीर में जो वेस्ट प्रोडक्ट बनता है, जो बेकार पदार्थ बनता है, उसको बॉडी से बाहर नहीं निकालिएगा तो इंसान जिंदा नहीं रह पाएंगे। इसीलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। जीवन के लिए कौन प्रक्रम आवश्यक है? उत्सर्जन है। बात समझ होंगे। चलिए उसके बाद एक क्वेश्चन और है, जो किसी जीव द्वारा कौन सी बाहरी कच्ची सामग्री प्रयोग की जाती है? किसी जीव द्वारा कौन सी बाहरी कच्ची सामग्री प्रयोग की जाती है? बाहरी कच्ची सामग्री है, इसको रॉ मटेरियल कहते हैं। आउटर साइड रॉ मटेरियल बोल सकते हैं इंग्लिश में। तो सबसे पहले आपको हम इस क्वेश्चन को समझा देते हैं, ध्यान से समझिएगा सब आदमी। सबसे पहले बाहरी कच्ची सामग्री क्या होते हैं, ध्यान दीजिए। एक हम यहाँ पोषण लेते हैं। पोषण का तात्पर्य है भोजन से। इंसान कोई भोजन लेगा तो एनर्जी लेगा, वो क्या करेगा, भोजन करेगा। सॉरी कोई बात नहीं, यहाँ भोजन लिखेंगे, भोजन। अब यह भोजन जो है उसको भोजन कहाँ कहाँ से मिलेगा? तो सबसे पहले वह कार्बोहाइड्रेट को लेंगे, कार्बोहाइड्रेट लेंगे।
उसके बाद वह प्रोटीन लेंगे, उसके बाद वह वसा लेंगे, उसके बाद वह विटामिन्स लेंगे, उसके बाद वह खनिज लेंगे। तो पोषण जो है वो संबंध रखते हैं भोजन से। तो भोजन में क्या क्या लेते हैं कोई व्यक्ति? कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, प्रोटीन लेते हैं, वसा लेते हैं, विटामिन लेते हैं और खनिज लेते हैं। आप ये सब खाते आपको ऐसे नहीं पच जाएंगे। इसके लिए आपको क्या चीज़ की आवश्यकता पड़ेगी? शोषण की आवश्यकता पड़ेगी। ध्यान दीजिए, यानी ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ेगी शोषण की। तो शोषण में वो पदार्थ क्या करेंगे? विघटित हो जाएंगे या उसका विघटन हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? विघटन हो जाएंगे। बात समझते हैं? जैसे हम कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज की बात करें, उसका फॉर्मूला आप जानते होंगे C6H12O6। इसको जब O2 देंगे ना, तब यह ग्लूकोज के अणु क्या कर देंगे? विखंडित कर देंगे, टूट जाएंगे, यानी कि ऊर्जा बनेंगे। क्या बनेंगे? ऊर्जा, और प्लस में CO2 निकल जाएंगे। तो क्या मेरे पास ऊर्जा मिल गया? तो वही चीज़ यहाँ पर आपको जो क्वेश्चन दिया गया है, ध्यान से देखेंगे। जो यहाँ क्वेश्चन दिया गया है, जो किसी जीव द्वारा कौन सी बाहरी कच्ची सामग्री प्रयोग करते हैं? तो हम ऑक्सीजन भी लेते हैं, ध्यान दीजिए, भोजन भी बताया आपको, और वह सूर्य प्रकाश भी लेगा। समझ गए ना? सूर्य का प्रकाश भी लेगा। इसीलिए इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन ऑल ऑफ दिस होगा, सब हो जाएगा। बात समझ गए? उसके बाद है जो निम्न में कौन जैव प्रक्रम के अंतर्गत नहीं आते हैं? नहीं आते हैं जी। पोषण देखिए आते हैं जैव प्रक्रम के अंतर्गत, क्योंकि जीने के लिए जरूरी है, शोषण भी जरूरी है, परिवहन भी जरूरी है, लेकिन जनन जरूरी नहीं है। यह जैव प्रक्रम के अंतर्गत नहीं आते हैं, इसलिए राइट से क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। तो ऐसे ऐसे टॉपिक हमको बताते जाएंगे और इसका जो क्वेश्चन बनेंगे वो सर शॉर्ट लो और ऑब्जेक्टिव सर हम आपको बताते चलेंगे। चलिए, इतना बात बताने के बाद आज अपना लोग शुरू करते हैं जैव प्रक्रम के प्रकार, टाइप्स ऑफ लाइफ प्रोसेस। तो जैव प्रक्रम मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं जो निम्नलिखित है। जैव प्रक्रम 4 ही हैं, आप याद रखिएगा चीज को। वह कौन कौन से हैं? पोषण, न्यूट्रिशन बोलते हैं इंग्लिश में, शोषण, रेस्पिरेशन बोलते हैं, परिवहन, ट्रांसपोर्टेशन बोलते हैं, उत्सर्जन, एक्सक्रीशन बोलते हैं। इतना चीज़ को आप लोग वीडियो को पॉज करके अच्छा से मेंशन कर लीजिए अपने नोटबुक में, और इससे नेक्स्ट की लेक्चर हम आपको आगे बताएंगे। और ये सारा चीज़ देखने के लिए आपको पहले हम बहुत सारे लेक्चर दे दिए हैं। जैव प्रक्रम का एक लेक्चर ऑलरेडी दिए हैं, उसको देखिए, उसके बाद यह देखिएगा तो वो अच्छे से समझिएगा। और साइंस सार का डिफिनेशन भी हम दे चुके हैं, वहाँ से उसको देख करके सब आदमी समझ लीजिए। ओके, धन्यवाद।